भी नहीं मिलाया। लगता है यह गिलास रखा हुआ था, इस वजह से इसमें से ऐसी आ रही थी। चलो रहने दो। इस बात को तो गौरी टाल देती है, लेकिन अब तो उसकी टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई थी। फिर अगले दिन सुबह को गौरी कवि दोबारा से रानू के पास जाती है। रानू बहन, तुम्हारी उस जड़ी बूटी से तो कुछ भी नहीं हुआ, और कालू को पता भी लग गया था कि इसमें जड़ी बूटी मिलाई है। वो तो साफ साफ कह रहा था तुम मेरी दारू छुड़वा रही हो। अब तुम ही करो जो कुछ करना है, मैं तो बहुत परेशान आ गई हूँ बहन। गौरी, उस जड़ी बूटी से तो कालू भैया ठीक हो जाने चाहिए थे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुए। चलो तुम घबराओ नहीं, मैं ये पानी का मटका घर रख कर आती हूँ और सीधा तुम्हारे घर ही आ जाऊंगी। अब तुम घर चली जाओ, मैं थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगी। फिर रानू चिड़िया मटका रखकर सीधा कौओं के घर ही चली जाती है। कालू भैया, आप ये दारू छोड़ क्यों नहीं देते? आपको नहीं पता, इस दारू पीने से आपके शरीर बेकार हो जाएगा, आपके शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, फिर आपसे उड़ा भी नहीं जाएगा। और आपके घर में तो गौरी का आपके अलावा कोई नहीं है, इसीलिए मैं विनती करती हूँ, आप ये दारू छोड़ दीजिए। देखो चिड़िया, दारू पीने से शरीर बेकार नहीं होता, और मेरा शरीर बेकार नहीं हुआ। मेरा शरीर तो बिल्कुल स्वस्थ है, मेरा शरीर में कोई कमी नहीं है। अच्छा कालू भैया, अगर आपके शरीर में कोई दिक्कत नहीं है तो आज मेरे साथ एक शर्त लगाइए। आज आप मेरे साथ रेस लगाइए। अगर आपके शरीर में कोई दिक्कत नहीं है तो आप मुझसे रेस में जीत जाएंगे। ठीक है रानो, चलो रेस लगाते हैं। आज तो मैं तुम्हें रेस में हरा ही दूंगा। फिर तुम ये ना कहना कि तुम्हारे शरीर में कुछ कमी है। चलो जल्दी से रेस लगाते हैं। फिर वो दोनों रेस लगाना शुरू करते हैं। रानो तो उससे आगे ही उड़ रही थी। थोड़ी दूर चलकर कालू कौवे का सांस फूल जाता है और वो एक जगह रुक जाता है। रहने दो, रहने दो, अब मुझसे और नहीं उड़ा जाएगा। अगर मैं और उड़ा तो मैं तो बेहोश हो जाऊंगा। देखा कालू भैया, मैंने कहा था ना, दारू पीने से शरीर का नुकसान होता है और अब आपके शरीर में बीमारियां आ जाएंगी, इसीलिए दारू छोड़ दीजिए। हाँ हाँ रानो, तुम सही कह रही हो। दारू पीने से शरीर को नुकसान होता है। मैं आज के बाद दारू को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। गौरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी एक ना सुनी। आज के बाद मैं कभी भी दारू नहीं पीऊंगा। फिर उसके बाद कौओं का वो परिवार खुशी खुशी अपने घर में रहने लगता है।